देखा है तो उसमें छोटे छोटे बल्ब लगे थे 10 वाट के, और उन बल्ब की जो पूरी काउंटिंग है वो 96,000 है, मतलब 96,000 है वो बल्ब लगा हुआ है। और उसका एक दिन का जो रेंट है ना, जो एक दिन का उसका बिजली का बिल है वो 1,00,000 रुपये आता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत करते हैं एक नया दिन, एक नई शुरुआत। कल इसी लोकेशन के ऊपर हमने जो अपना व्लॉग बंद किया था, और अगर आपने हमारा कल का व्लॉग नहीं देखा तो एक बार ज़रूर जाकर देखना। कर्नाटका की विलेज लाइफ कैसी होती है, कैसे ओल्ड स्ट्रक्चर के साथ, ओल्ड बल्दों के साथ वो अपनी फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अभी हम मसूर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर हैं। बिल्कुल रोड के ऊपर छोटा सा एक नैरो रोड है जिसके ऊपर ऑटो, बाइक और प्राइवेट बसेस एंड गवर्नमेंट बसेस चलती जा रही है। और उसके आगे बिल्कुल बहुत सुंदर हमें एक दरख्त देखने को मिलता है। यहाँ पर रुके हैं, बाहर की गेट के अंदर होटल के कोकोनट के पेड़ लगे हुए हैं, और ऊपर कोकोनट लग गया येलो कलर में और ग्रीन कलर में। बाइक लगाकर चलो चलते हैं अनंतपूर्णा वेज ढाबे के अंदर, वहाँ पर चाय पियेंगे, 10-15-20 मिनट यहाँ पर रेस्ट करेंगे, क्योंकि विलेज के बाद हमने यहीं पर ही अपनी रेस्ट का पहला स्टॉप लिया। विलेज घर होटल के बाहर की बात करें तो बहुत सोना स्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ है। अब मैं इसका फिर नाम भूल गया, दीदी ने मुझे नाम तो बताया था इसका, नज़रबट्टू का, हम नज़रबट्टू बोलते हैं, बट मैं नाम भूल गया इसका। और हमें हर घर के बाहर, हर गाड़ी के बाहर, हर बाइक के ऊपर ये देखने को मिल जाता है, क्योंकि शायद ये नज़र में ज़्यादा बिलीव करते हैं। हमारी साइड भी करते हैं, अपने साइड भी, पंजाब हरियाणा के अंदर या फिर यूपी के अंदर, बट इतने ज़्यादा बिलीव शायद नहीं करते। बट इस साइड हमें हर गाड़ी के ऊपर देखने को मिलेगा। देखो अपने पास गाड़ियाँ, बट हमने कहीं पर भी यूज़ नहीं करा। और वो सामने खड़ी है इंडिका गाड़ी। इंडिका गाना इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, अगर आपने सुना होगा तो चलो जी चलते हैं, चाय पानी पीते हैं, और आज का जो अगला सफ़र है 50 किलोमीटर का मैसूर का, वो कवर करते हैं। और उससे पहले पियेंगे। को हिंदी नहीं आता, पर आगे अंकल ने लगा रखा है भगवान हनुमान जी की, एक तो हनुमान जी, हाँ, और हाँ, गणेश जी, हाँ, गणेश, और हाँ, लक्ष्मी, हाँ, सरस्वती लक्ष्मी, हाँ, लक्ष्मी, और उसके साथ गणेश जी, गणेशवा, ऊपर हनुमान जी, और ये महात्मा बुद्ध, वो शिव जी आ गए, उधर शिव जी आ गए। चाय हिंदी आता है आपको? आपको हिंदी आता है? इनको नहीं आता? इनको क्या खिलाओगे? क्या कहते हैं आप? जो खिलाओगे। अच्छा, हाफ डे रहते हैं इसलिए थोड़ा हाफ डे। चलो चाय पी ले फिर। हाँ, चाय मिलेगा, काफ़ी मिलेगा, इडली वड़ा और पराठा मिलेगा। चलो जी यहाँ से चलते हैं। सतनाम श्री वाहेगुरु, मेहर करें, बी सेफ हमारी जर्नी रहे, क्योंकि जर्नी बहुत दूर है। कर्नाटका के अंदर हम पहुंच चुके हैं अभी, और कर्नाटका से आगे कल 2 दिन तक हम पहुंच जाएंगे केरला के अंदर। और अगर यहाँ पर पंजाब की बात करें तो पंजाब यहाँ से बहुत दूर है, 3,000 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है। बट हम घूम कर आए हैं, तो हमने जो टोटल एरिया जो कवर करा है नियर अबाउट 7,000 किलोमीटर है, जो हम अपनी बाइक चला चुके हैं। ओ तेरी, कितनी फास्ट निकला भाई एकदम से। अगर बीच बच जाता फिर तो ऐसे ही छपरियों से ज़रूर बच के रहें अगर आप जब ट्रैवल करते हैं। इसीलिए हम हमेशा भगवान का नाम लेते हैं कि भगवान बढ़िया बढ़िया हमारा जो है सफ़र रहे। कुछ इस टाइप से हमें मच्छी मोटरें डाली हुई हैं लोगों ने, वो सामने आपको दिख रही है। खेत टाइप से लोग यहाँ पर खेती वगैरह करते हैं। कुछ लोग ट्रैक्टर से करते हैं, कुछ लोग बल्दों से करते हैं। बात तो भैया जिसके पास 2 पैसे हैं भाई उसके पास ट्रैक्टर है, और जिसके पास 2 पैसे नहीं है, जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया, जैसे आपने कल का ब्लॉग मेरा देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि 2 बेटियाँ थी उनके, और बेंगलुरु के अंदर उनकी स्टडी करवाई जा रही थी। उनके जो फादर थे वो बल्द जो होता है बैल के साथ खेती कर रहे थे। तो सबसे बड़ा रीज़न है कि ये भी हो जाता है, कुछ माँ बाप है अपने बच्चों की खातर, अपने बच्चों के लिए जो हद से ज़्यादा पैसा है जो इन्वेस्ट कर देते हैं, और अपनी ज़िंदगी या फिर अपना घर बाहर बनाना वो भूल जाते हैं। बट कुछ लोगों को किस्मत अच्छी होती है तो वो उनका सर्कल चलता रहता है। जब से हमने अपना सफ़र शुरू कराना है तो तब से, मतलब इस 40 दिन के अंदर हमें पहली बार फाटक लगा मिला है। 40 दिन के अंदर हमें कभी फाटक लगा नहीं मिला, कभी भी एक बार भी नहीं। और कर्नाटका के अंदर इतने टाइम से 7,000 के नियर अबाउट हमने किलोमीटर बाइक है जो अपने चला दिए हैं, और उन 7,000 किलोमीटर में पहली बार यहाँ पर हमें फाटक लगा मिला है। उनका वो कहता है मैंने पहले जाना है, वो कहता है मैंने पहले जाना है, वो गाड़ी वाला कह रहा है मैंने जाना है। यहाँ पर ना ट्रैफिक को लेकर रूल्स रेगुलेशन तो ठीक है, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम है यहाँ पर लोगों की मानने की। अब लोगों को ये होता है कि एक दूसरे के बीच में घसूट दो। जैसे हम लाइक जाके जा रहे हैं बाइक लेके, कोई भी स्टॉप नहीं करेगा, भी ट्रैफिक है तो भी आराम से चलना चाहिए, ऐसा करते हैं यहाँ पर लोग यार। ये चीज़ यहाँ की मुझे सिर्फ ओनली बुरी लगी है, और सब कुछ बहुत अच्छा बहुत बढ़िया था। ये देख लो आगे वाला बाइक, भाई मुझे पहले बीच नहीं दो, उसके बाद तुम खड़े रहो ना खड़े रहो, लो ये देख लो
ऐसा थोड़ा सा बुरा हाल है यहाँ पर, और कोई परेशानी नहीं है। इस साइड जितने भी हम खेत देख रहे हैं ना, सब में चावल लगे हुए हैं, जहाँ फिर आप जीरी कह सकते हो। जीरी ऐसे हरियाणा में कह देते हैं, हरियाणवी लैंग्वेज में चावल बोल देते हैं, जहाँ फिर आप पंजाब में बोलते हैं चोना, वो सब यहाँ पर लगा हुआ है। अब आप देख लो यहाँ पर जो मंथ है वो चल रहा है मार्च का, और मार्च महीने के अंदर जितने भी जीरी वगैरह है यहाँ पर हमें लगाई दिखाई दे रही है। और अगर हम पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात करें, वो तो लगती है जून के बाद। यहाँ पर ऑल द टाइम सीज़न ही है जो खेती बाड़ी करी जाती है जीरी के साथ, क्योंकि लोगों का गुजारा ही जो है इसके ऊपर चलता है। तो हमारे तो सिर्फ 2 फसलें लगाते हैं, जहाँ तो वीट जैसे कनक बोल देते हैं, कनक और जीरी। पर यहाँ पर हर साल मतलब कोई भी मंथ कहते हैं ऐसा छोड़ा नहीं जाता जब तक उससे उस फसल से, जहाँ पर उस उपजाऊ मिट्टी से कुछ निकाल ना लें। ये हर मंथ कुछ ना कुछ उससे अर्निंग करते ही करते हैं। बट अपने वाले सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड है, या तो जीरी लगा लो, जीरी काट दो, कनक लगा लो, कनक काट दो, जीरी लगा लो। बट इन लोगों से हमें कुछ सीखना चाहिए। लोग नॉर्मल वे में रहते हैं बट अमीर बहुत हैं, पैसा बहुत है इन लोगों के पास। इधर सबके पास एक बड़ा बाइक है, चाहे लाखों वाला मान लो, चाहे 5 लाख वाला, 2 लाख वाला। बट यहाँ पर पैंथर चलती है आज भी लोग यहाँ पर स्कूटी के ऊपर सवारी करते हैं। कितना ज़्यादा मज़ेदार सवारी है, 2 लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 के ऊपर चल रही होगी, और आराम से दोनों बातें करते जा रहे हैं सफ़र के ऊपर, जैसे बहुत लंबे टूर के ऊपर निकले होते हैं। मतलब उनके लिए तो लंबा टूर ही, अगर मान लो 20 किलोमीटर भी उन्होंने जाना है तो भी उनको इतना करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक पैंथर हमें और दिख गई। चलो भाई चलो, मैं आपको ही कैप्चर कर रहा हूँ। ये 3 लोग बैठे हैं इसके ऊपर। एक तो सस्ती है, एवरेज ज़्यादा है, एक स्पीड बहुत स्लो है इसकी। वाह इस साइड में ये चलती है भाई। लोगों के पास बड़े बाइक भी हैं, ऐसा नहीं है, बट ज़्यादातर हमें जो सफ़र है इसी एरिया में आकर इसके ऊपर ही देखने को मिल रहा है। फाइनली सीधा जाकर हमें देखने को मिल रही है मैसूर सिटी। वाह कितना खूबसूरत नज़ारा है इस रोड का यार। सभी दरख्त देखो, चाहे लेफ़्ट साइड वाले देखते हैं चाहे राइट वाले देखते हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं, जैसे ना किसी को जफ्फे डाल रहे होते हैं। उनके जो तने हैं ऊपर तक सब ये इस साइड को देखने को मिल रहा है। कितना ज़्यादा सुंदर रोड है यार ये। वाह ये रोड जाता है रेलवे स्टेशन की तरफ और पैलेस की तरफ। अगर आप पैलेस जा रहे हो, रेलवे स्टेशन जा रहे हो, तो आपको इस रोड का सामना ज़रूर करने को मिलेगा, खूबसूरत रोड का। इस तरीके से स्वागत हुआ है अपना। नीचे उसके फूल गिर रहे हैं। अरे गिर जा, मेरे ऊपर भी कोई गिरा ही नहीं है। सूर की वो फेमस पैलेस है जो मेरे पीछे आप बिल्कुल देख सकते हो, उसके पार्किंग में मैं खड़ा हूँ अभी, और वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और कहा जाता है ये पैलेस बहुत ज़्यादा फेमस है, और एक बार तो इस पैलेस को फुली जला भी दिया गया था। क्यों जलाया था वो चलते चलते पैलेस को देखते देखते हम ये बातें करेंगे सारी की सारी। और 1399 से लेकर 1956 तक इस पैलेस के ऊपर बहुत सारे राजों ने या बहुत सारे शासकों ने राज किया है। मैसूर शहर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ब्रेव लोगों का शहर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूरवीर, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली एंड बहुत ज़्यादा माइंडेड पर्सन है जो पैदा हुए हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है, जब ब्रिटिश का राज आया था अपने ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो 4 बार ब्रिटिश से इनकी लड़ाई हुई थी। मतलब मैसूर के लोगों ने ब्रिटिश लोगों से 4 बार फाइट करी थी कि ये हमारा मैसूर शहर है, आप यहाँ से निकल जाओ। और आज उसी मैसूर शहर का ये सबसे फेमस पैलेस है, जिसको देखने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर ब्रिटिश कौम ने इसके ऊपर राज किया था, तो ब्रिटिश से पहले ही इसके जो ऊपर जो मेन शासक थे या फिर मेन राजा था मैसूर शहर के अंदर, वो हैदर अली और टीपू सुल्तान था। हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो कितने माइंडेड बंदे थे। और रेशम का जो कपड़ा है ना, वो टीपू सुल्तान और हैदर अली ही लेकर आए थे इंडिया के अंदर। वैसे रेशम की से जो चीज़ें बनती है बहुत लोगों को नहीं पता था, रेशम से मोस्टली कपड़ा ही बनता है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में जानते नहीं थे। बट टीपू सुल्तान और हैदर अली इस चीज़ को लेकर आते हैं इंडिया के अंदर, और फिर उसके बाद रेशम से बनने की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे बनने का जो इसकी शुरुआत है वो हो चुकी थी। अंदर हमने अपने बाइक वगैरह तो लगा दी, उसके बाद हम चले गए वहाँ पर काउंटर के ऊपर। वो सामने काउंटर है, ऐसा नहीं है कि आप अंदर जाकर इसकी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लोगे, बिल्कुल गेट के ऊपर ही काउंटर बना रखा है उन्होंने भी। पहले टिकट कटाओ, उसके आप अंदर जाओ। सबसे बड़ा पहला पॉइंट लगा मुझे इनका लूटने वाला, भाई अंदर की फ़ोटो तो ले लें दो। उसके बाद मैंने भाई सुखप्रीत को भेजा, मैंने कहा भाई पूछ कर आओ, फिर ही टिकट वगैरह कटाएंगे, अगर वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड होगी। तो वो गए पूछ कर आए, कहते हैं हाँ जी भाई वीडियोग्राफी है जी वो अलाउड है। उसके बाद मैं टिकट कटवाने लग गया, तो भाई गेट के ऊपर खड़कर जो हमारा ये गोप्रो का कैमरा, इस गोप्रो के कैमरे को उन्होंने निकाल लिया। गोप्रो कैमरे को निकालने के बाद जब वो वीडियोग्राफी करने लग गए, तो पुलिस वाला भागा आया, कहता नो वीडियोग्राफी, नो फोन, नो कैमरा अलाउड, नो वीडियोग्राफी। अब सोचने वाली बात है यार, इन साइड तो बंदे को अंदर जाना चाहिए ना। अब वो कहता है कि बाजू गेट के ऊपर जाओ, वहाँ से आप टिकट ले सकते हो अंदर की। अब दिक्कत तो फिर वही होगी कि अंदर वही अलाउड ही नहीं है, ना बाहर का कैप्चर करने देते हैं ना अंदर का कैप्चर करने देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये बन चुका है। अब क्या करें आप बताओ। इसीलिए हमारा थोड़ा सा जो मन है ना वो टूट जाता है ऐसी जगहों के ऊपर आकर।
हम आप लोगों को दिखाने के लिए इतने बड़े पैलेस में आए हैं, एक एक टैंकी हमारी तेल की लगी है, बट जब ऐसा स्टाफ ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ना, तब बड़ा माइंड है गुस्सा आता है। अब मेरी वॉइस टोन से देख सकते हो मेरा माइंड पूरा ब्लास्ट हो चुका है कि यार ठीक है 200 ले लो 500 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा कैमरा तो अंदर लेके जाने दो। हमें अपने आप को हमें देखना है पैलेस को और लोगों को दिखाना है, तो ही दिखा पाएंगे अगर हमारा कैमरा अंदर अलाउड होगा। हम बाजू गेट पे जा रहे हैं, देखते हैं कि वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी है। लेट्स सी कि वहाँ पर चलकर हमें अंदर की एंट्री मिलती है या नहीं मिलती, नहीं तो कैमरे वगैरह हमारे जेब में ही रखने पड़ेंगे। फिर हम मशहूर गलियाँ मतलब पैलेस को छोड़कर वो अदर जगह जितनी भी सब है उसको कैप्चर करेंगे यार। अब रोक क्या दिखाएं भाई मुझे, मैंने कैमरा लिया स्पो, अब मैंने मोबाइल से शूट करना है स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर खड़े हैं भाई घोड़े वाले तांगे, अगर किसी ने यहाँ पर गेड़ी शीड़ी लगानी है शहर की तो इनसे पैसों की बातचीत करके आप यहाँ पर लगा सकते हो। और उसके पीछे खड़ी है डबल सीटर कहते हैं इसको, डबल पोर्च वाली बस है, इसके बिल्कुल ऊपर खड़कर आप शहर का मज़ा ले सकते हो। बट अगर ये तभी चलाएंगे जब ये सवारियों से भर जाएंगे। चलो बाजू वाले गेट में हम आ चुके हैं और यहाँ पर आकर देखते हैं कि हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। और पैलेस है जो दूसरा उस साइड रह चुका है, यहाँ पर एक छोटा सा पैलेस है, छोटा सा मंदिर इसके अंदर बना हुआ है। अगर मैं यहाँ से खड़कर देखता हूँ तो राइट साइड देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आया हुआ है, बहुत ज़्यादा बसें यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें। अब आगे चल के देखते हैं भाई उस लाइन में खड़कर, भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, वहाँ पर लिखा हुआ है टिकट काउंटर। अब इसके पता नहीं फ़ीस कितनी है, पर वहाँ से हम उस पैलेस का शायद नज़ारा नहीं देख सकते, सिर्फ ओनली इस साइड जो मंदिर बना है, जहाँ पर इस साइड छोटा सा एक पैलेस बना है उसी को ही देख सकते हैं। तो बहुत है भाई यहाँ पर, अगर आप आ रहे हो ना तो परेशानी है। यहाँ खूबसूरत एक मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर फिर हमारी पुलिस वालों से झड़प होगी। उसमें था कैमरा, हमने बैग में छुपो दिया था और साथ में थे पावर बैंक, और उन्होंने हमारा बैग ही छीन के रख लिया। ना तो सुखप्रीत के पास बैग है और ना ही इस टाइम मेरे पास बैग है। और यहाँ बस जो असली पैलेस है देखने लायक है, अगर आप आ रहे हो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का शौक नहीं है आपको तो आप दूसरी साइड जा सकते हो और उसी टिकट के बदौलत आप ये सारा पार्क घूम सकते हैं। एंट्री होने के बाद डायरेक्टली हम जब अंदर आ जाते हैं ना तो अंदर काफ़ी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जिस पैलेस को जला दिया गया था ना, ज़्यादा खूबसूरत व्यू है। ऊपर ब्लू कलर के वाइट कलर के ऊपर बादल है, बीच में नीला आसमान है और चेक करो व्यू कितना ज़्यादा खूबसूरत है। पैलेस बिल्कुल सामने अपने बन चुका है और ये कितना ज़्यादा खूबसूरत पैलेस आपको यहाँ पर व्यू में देखने को लग रहा है, हद से ज़्यादा खूबसूरत है। और तब उन्होंने बनाया था नियर अबाउट उसके ऊपर कहते हैं कि 30 मिलियन के नियर इसके ऊपर खर्चा आ चुका था, 30 से 40 मिलियन इसके ऊपर खर्चा आया था, तब जाकर ये है जो पैलेस यहाँ पर देखने को बना था। बहुत सारे अंग्रेज यहाँ पर आ रखे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रखे हैं, हद से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, फ़ोटोज़ वगैरह अपने जो क्लिक कर रहे हैं। तो मंदिर बिल्कुल सामने हमें दिखाई देता है, वो सामने एक मंदिर है, एक वो सामने 2 गेट बने हुए हैं। और उसके पैलेस के सामने की बात करें तो इस साइड भी हमें एक गेट बना दिखाई दे रहा है, ये भी हद से ज़्यादा खूबसूरत है यार। और कितना ज़्यादा मेंटेनेंस करके रखा हुआ है। और ये 2 चीते क्या कह रहे हैं, दोनों चीते देख रहे हैं उसी साइड, बट क्यों देख रहे हैं ये तो पता नहीं है भाई। चलो इसकी खूबसूरती देखते हैं। ऊपर इसने देख रखे हैं रेड कलर के गवर्नमेंट और बीच में रखा है येलो कलर का कुछ रंग है, नीचे वाइट है और अंदर की टिकट भी हमारी है। चलो अब चलते हैं अंदर, वैसे अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं जाके देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। करना एक चीज़ बड़ी हमें अच्छी लगी और देखने में बड़ी पावरफुल है यार। यहाँ पर आपका कुछ चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पर देखिए जितने भी ये दीवारें ना सभी के ऊपर ये 10 रुपये वाला बल्ब लगा हुआ है। वैसे इसकी कीमत चाहे 10 रुपये डज नॉट मैटर, बट ये सभी के सभी जितना भी हमें ये पैलेस दूर तक इधर उधर लेफ्ट राइट ईस्ट कहीं कहीं भी देखने को मिल रहा है, हर जगह के ऊपर ये बल्ब लगे हुए हैं। और रात के टाइम ये कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा। मैं गूगल से उठाकर इसकी फ़ोटो है ना नाइट व्यू की ज़रूर ऐड कर दूंगा, आप उसको भी चेकआउट करना। बट इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इसको बना रखा है, इसको संभाल रखा है, चलो इतना ही काफ़ी है गवर्नमेंट के अंडर। पर गवर्नमेंट बहुत मोटा पैसा कमा रही है भाई यहाँ से, हद से ज़्यादा, क्योंकि अंदर किसी को अलाउड नहीं है, सिक्योरिटी फुल टाइट है, हर जगह के ऊपर मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं। पहले पैलेस के अंदर पहुंच चुके हैं और पैलेस के अंदर आने के बाद कुछ इस टाइप से हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनसाइड ये जितना भी है सब स्टोन का है, आगे गौ खड़ी हुई है और वहाँ पर वो पैलेस है और उसके ऊपर वो गणेश जी का एक चबूतरा कह सकते हो वो रखा हुआ है। ऊपर से भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है, कितना बड़ा हाथी का वो लगा रखा है भाई इन्होंने, ये देखो कितना बड़ा है, ऊपर से कितना ज़्यादा खूबसूरत है। वाह, ये आ चुका है इसका गेट, यहाँ से घूम के जाना पड़ता है मुझे लगता है ना। बेकमाल, वाह खूबसूरत है यार, खूबसूरत, कितना ज़्यादा खूबसूरत पैलेस देखने को मिल रहा है। ये फोटो ज़्यादा कुछ तो कोई नहीं रही, यहाँ पर सभी जितने भी लिखे हैं सभी इंडियंस का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या दिखा है देखने को मिल रहा है, ऊपर घर बने हैं और घरों के ऊपर बाहर बहुत सारी वोमेन बहुत सारी पब्लिक देखने को मिल रही है और घोड़े के ऊपर है अपने इंडियन सवार। और सब ये किसके गुलाम है, सब अंग्रेजों के गुलाम है।
कुछ इस टाइप से पैलेस में चीज़ें देखने को मिल रही हैं हमें। भाई इन लोगों को आपको जानता नहीं है, हमारे पास इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है नहीं है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है भाई इनके इतिहास के बारे में, जहाँ फिर कह सकते हो हिस्ट्री के बारे में, बट कुछ इस तरीके का इनका रहन सहन था। चाहे वो रानी थी, चाहे उनके बच्चे थे, चाहे उनका ऊपर परिवार है वो था। जहाँ फिर इस साइड ये बड़ा सारा राजा है खड़ा हुआ रेड कलर की ड्रेस पहनकर। ये कुछ चांदी के लग रहे हैं मेरे को, चांदी के इनका ये सारा बॉक्स वगैरह है जो एक दूसरे को सभी गिफ्ट में दिया करते थे। कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिल रहे हैं जो जहाँ फिर एक डेकोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तब ज़िंदगी बड़ी प्यारी थी जब हाथी की सवारी थी। तो हाथी की सवारी पे बैठे हुए हैं अंग्रेज लोग और यहाँ पर तांगे के ऊपर राजे महाराजों को ले जाता था। बट आज की डेट के अंदर तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े जहाज चलने लगे हैं। पर तब इस टाइप से 2-2 घोड़े आगे लगाए जाते थे, तांगा पीछे उठता, फिर एक और तांगा और आसपास में पैदल चल के फौज है जो उनके साथ रहती थी। जितने भी राजे हैं या फिर महाराजे हैं, चाहे वो ब्रिटिश है चाहे कोई भी है यार, बट उन्होंने ये बना रखा। यहाँ पर अंदर जाना मना है, बट वहाँ चीते बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं बैठे हुए। बट सीढ़ियों का स्ट्रक्चर देखो कितना अच्छा है, गोल गोल घूम के फिर ऊपर सेकंड पोर्च के ऊपर जाया जाता था। और ऊपर भी इन लोगों ने बंद कर रखा है, इस साइड भी इन्होंने सब कुछ बंद कर रखा है, यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कुछ है। बहुत पैसा लगाया भाई, बहुत टाइट सिक्योरिटी है यहाँ पर। और तब के ज़माने में बैलों को इस तरीके से सजाया जाता था, बट आज की डेट में तो बैल सजाए नहीं जाते। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं बैल, कितनी सजावट करी है गोल्ड के साथ, चांदी के साथ, और ऊपर उनके पता नहीं क्या डाल रखा है, चांदी की चेहर, सिल्वर चेहर। जिन देवी देवताओं की ये पूजा करते हैं उन सबके यहाँ पर स्टैचूज लगे हुए हैं तब के, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यहाँ पर ब्रिटिश से आने से पहले जिनका भी राज हुआ करता था। 240 रुपीज़ लग गए हमारे, और किस इस तरीके से हम व्लॉगिंग कर रहे हैं अपनी। ये रहा भाई, मैंने मैक लगा रखा है यहाँ से, इस टाइप से चोरी चोरी कर रहे हैं। बट ट्राई टू वेल एक नए रूम में और आ चुके हैं, नया रूम भी बड़ा खूबसूरत बना रखा है भाई। आगे जब रूम के अंदर एंटर करते हैं तो गणेश जी की हमें बिल्कुल आईने के ऊपर स्टैचू बना दिखता है। जैसे आज की डेट के अंदर तो डिज़ाइन वगैरह चेंज कर लेते हैं, और बिल्कुल आगे भी शीशा, वो सामने खड़ा हूँ मैं, और यहाँ पर भी शीशा। ये किस टाइप से बना रखी है भाई, ये भी डेकोरेशन के लिए बड़ी अच्छी है। हेलो सर, मैजिक ट्रैवल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है तो। इस टाइप से लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। और ये बैठे हैं राजा साहब। राजा साहब उठो उठो, आपकी ज़रूरत है इस टाइम पक्का। और राजा साहब को पंखे के नीचे बैठा रखा उन्होंने, पंखा लगा हुआ राजा साहब के लिए। अरे बाप, इसने तो दिल्ली जीत लिया है। सुखप्रीत जी बहुत ज़्यादा सुंदर है, देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और सभी लोग इस टाइप से यहाँ पर फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। गोल्डन ही है ना, लाइक गोल्डन ब्लू, और क्या हो सकता है, आसमानी कलर से राग करवाया जाता है। वाह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर कोई सभा वगैरह लगाते होंगे तभी इतना बड़ा हॉल और इतना खूबसूरत बना रखा है। ऊपर देखो भाई कितना सुंदर बना रखा है, हद से ज़्यादा सुंदर। ये वाला उठा लो, चाहे दूसरी वाली लाइन उठा लो, तीसरी, तभी कह रहे हैं इतना पैसा लगा है। भाई पैसा हो तो ज़िंदगी में कुछ भी बनाया जा सकता है। ऊपर खिड़कियों के ऊपर पर्दे डाल रखे हैं, कितनी खूबसूरत है यार। ये सब बैठने के लिए है, मतलब यहाँ पर लोग बैठा करते थे, और यहाँ से सब कुछ जो भी प्रेयर वगैरह होती थी, जहाँ फिर जो हम अंदरली साइड फोटोज़ वगैरह देख रहे हैं वो सब कुछ यहाँ होता था। वाह यार क्या बात है, वाकई यार गल बात है भाई। पैसा बोलता है, यहाँ पर लगाया, यहाँ पर पैसा लगाया बोल रहा है ना भाई, पैसा लगाया हमारे पे। कितना सुंदर है यार, हर जगह पे बल्ब ही बल्ब, बल्ब ही बल्ब, लाइट्स ही लाइट्स। लाइट्स यार बहुत सुंदर बना देती है अगर अच्छी लाइट्स लगी हैं तो। ये देखो भाई कितनी अच्छी डेकोरेशन लगा रखी है, पीओपी का वर्क बड़ा अच्छा कर रखा है भाई, बड़ा सुंदर लग रहा है। वाह ये सुंदर भाई, ये तो मन ही जीत लिया इसने तो यार, इस वाले ने मन तो सबने जीत लिया। वैसे जितना देखोगे उतने ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और आगे कुछ इस टाइप से हमें व्यू देखने को मिलता है आगे का। जब एग्जैक्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमें मंदिर देखने को मिलते हैं। बट कहा जाता है कि इनके वंश के लोग आज भी जिंदा है, और आज भी ये टूरिस्ट पैसा कमा रहे हैं। 2000-2013 तक ये इंसान जिंदा था, मतलब इस पैलेस का मालिक ये था। अब आगे इसका वंश भी तो होगा ना, उसके अंदर ये सब कुछ देखने को मिलता है। आगे देखने को मिलता है हमें यहाँ पर भाई अंग्रेज और वो सभी ना फोटोज क्लिक करवा रहे हैं आपको अपने। तो अंग्रेज इंडियन के साथ करवा रहे हैं और इंडियन अंग्रेज के साथ करवा रहे हैं।
वैसे अब तो ये ट्रेंड पंजाब से जा चुका है। चलो जी हम आ चुके हैं एग्जिट करके। 240 रुपये को हमने ऐसे फूक दिया, आग लगा दी। बस अंदर ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप डेकोरेशन बहुत अच्छी कर सकते हो घर की। सेम टू सेम वही है यार, घर के ऊपर इतना मर्जी पैसा लगा लो, बस जेब में होना चाहिए। अब हमने अपने घर को कलर करवाया वाइट, भाई पैसे थे कलर करवा लिया। अब कुछ लोग नहीं करवाते। अब मैंने कुछ पीओपी गोल्डन कलर की करवानी थी। जब मैंने उसका रेट पूछा तो वो कह रहे भाई कम से कम 15 से 20 लाख रुपए लगेगा अगर इसकी पीओपी गोल्डन कलर में करवानी है। तो वही पीओपी मैंने नॉर्मल में करवा ली, तो उसका रेट उसके ऊपर 3-3.5 लाख रुपये खर्चा आया। मतलब 2 पोर्च का अपना घर है। सेम अंदर आपने देख ही लिया है कितना तामा जामा बड़े लेवल के ऊपर है। सब बात है पैसे की, और पैसा अगर आज के डेट में हर एक इंसान के पास हो तो वो इससे भी अच्छा बना लेगा। पैलेस देखकर हम आ चुके हैं बाहर, और अब हम जा रहे हैं ये मैसूर की सबसे फेमस मार्केट में। जब आप अंदर जाते हो भाई आपके शूज़ वगैरह भी उतार के बाहर खा लेते हैं ये लोग कि हमारी फर्श भी गंदी ना हो। इसके अलावा जितना भी आपके पास कैमरा है, सिक्योरिटी है, तो चप्पे चप्पे पे लगी हुई है। जगह जगह के ऊपर पुलिस देखने को मिल जाती है। अंदर वैसे तो अलाउड नहीं थी वीडियो बनाना बोलकर, बट मैंने धीरे धीरे अपना वॉइस टोन में फिर भी शॉट लेने की कोशिश करी है। बस बात वही है, खूबसूरत तो बहुत बना हुआ है। 120 रुपये टिकट है, आप आ सकते हो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरीके का ये पैलेस बना हुआ है। और बहुत ज़्यादा मशहूर पैलेस है। 1912 में 1912-13 के अंदर अंग्रेज़ों ने दोबारा इसको बनाया था। पहले इसको आग लगी थी, जो अभी आपने देखा ना पीछे सबको आग लगी थी, ये बिल्कुल नष्ट हो गया था। दोबारा फिर इस एम्पायर को खड़ा कर दिया और अंग्रेज इसको यूज़ करने लग गए थे। बट आज की डेट के अंदर ये गवर्नमेंट के अंडर में देखने को मिलता है। बट इनके पूर्वज भी इनके अंडर में रहते हैं, जैसे ना पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, सेम इनकी पीढ़ी भी यहाँ पर अवेलेबल है। बट ये नहीं पता भाई ये गवर्नमेंट का प्राइवेट का। बट जहाँ तक मैंने इंटरनेट के हवाले से देखा ये सब गवर्नमेंट के अंडर ही देखने को मिलता है। अब हम ये आ चुके हैं बाहर, बाइक हमारे वहीं पार्किंग में खड़े रहेंगे। हम यहाँ से मार्केट सिर्फ 800 मीटर की दूरी पे है, पैदल चलते हैं, उस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। देवा राजको समथिंग मार्केट का नाम है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ से पैदल चल के सिर्फ ओनली 5 से 7 मिनट का ही रास्ता है। चलो जी अब चलते हैं उस मार्केट में, आप विजिट कर सकते हो। 120 रुपये देकर पार्किंग यहाँ पर 20 रुपये लगती है। फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और हम तो खींच कर आए हैं, इंस्टा पे भी डालेंगे, फेसबुक पे भी डालेंगे, मज़े हैं भाई। मौसम मुझे लगता है बारिश ना हो जाए आज भाई, बट इंटरनेट के ऊपर बारिश दिखा नहीं रहा। तो अगर बारिश होगी तो अपने टूर का काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चलो सड़कें वगैरह तो यहाँ पर बहुत सुंदर बनी हुई है, फॉरेन वाली फीलिंग ही आती है। अरे भाई मैप कहाँ पर है, पहले मैप पे देख लें भी जाना किस साइड है। ये रहा भाई रास्ता, 900 मीटर की दूरी है और हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, ये रहे। सर रॉन्ग साइड, वी आर गोइंग रॉन्ग साइड। ठीक है जल्दी कर देखो मैं बठिंडे ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਸ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂਗੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਟੂਰਿਸਟ मसूरी शहर की मेन मार्केट है हम लोग जा रहे हैं। तो जो बिल्कुल पैलेस है ना वो बिल्कुल सेंटर के अंदर बना हुआ है। जितना भी कुछ है सब कुछ राजों के अंडर आता था। जितना भी सभी कुछ यहाँ पर बना हुआ है सब राजों की देन ही बनाया गया है। मतलब ये इंडियंस की देन है। और इसके ऊपर बाद में किसने राज करा ये सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं अंग्रेजों ने आकर ये सब कुछ छीन लिया था। और इस साइड लगे हुए हैं साइकिलों को लगाकर भाई चले गए हैं लॉक। अगर किसी ने यूज़ करने हो तो यहाँ से ले जाकर अपनी मार्केट वगैरह घूम सकता है। चलो मसूर की फेमस मार्केट में चलते हैं। उडुपी चाहे कोई भी शहर है, चाहे किसी भी शहर की मार्केट मान ले, सबकी बहुत खूबसूरत है। पर इस शहर की एक अलग ही वाइब आ रही है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगी जहाँ पर राजों ने काम किया हो, जिनके पास हद से ज़्यादा पैसा हो, तो उनकी जो बनाई हुई चीज़ है वो ऐसी नहीं फेक नहीं हो सकती, जहाँ पर मामूली सी नहीं हो सकती। बहुत महंगी, बहुत सुंदर, हमें देखी बड़ी ये मार्केट है। इस मार्केट के बारे में कहा जाता है जब राजों ने ये मार्केट बसानी थी तो उन्होंने ये बात बोली थी जितनी ज़्यादा शॉप्स अगर आप लोग यहाँ पर आते हो, जितने भी जगह है, जितनी भी ये शॉप्स है, आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है। क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर बसों बसानी थी इसलिए, और लोगों ने चढ़ चढ़ कर यहाँ पर आए। हर एक स्टेट का यहाँ पर बंदा देखने को मिलेगा, मैं चाहे पंजाबी है, हिंदी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई भी है। सबसे ज़्यादा मशहूर मार्केट है देवराजा, बिल्कुल वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भाई तेरडा में, वो तो हमें पढ़ना नहीं आता, बट यहाँ पर शायद कुछ शॉप्स हैं इसके अंदर हमें बंद दिखाई जाती है। कमल का ही है ये? अच्छा ठीक है, चिट्टे कमल का वाइट कमल, ओके ठीक है भाई, वाइट कमल का फूल है भाई। ये यहाँ पर लगी है सभी मार्केट ही फूलों के फूल है। ये रहा गुलाब का फूल, गुलाब लेना है सर आपको, गुलाब का फूल लोगे? मार्केट के भाई आते ही 3-4 दरवाजे, एक साइड इस साइड है, दूसरी, तीसरी एंड चौथी। चलो पहले इससे को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलता है। ये छज हैं? इसमें क्या करते इतनी छोटी में?
मसाले छोटा बच्चा पूजा अच्छा पूजा के लिए ये अच्छा अच्छा जितना भी सामान सभी पूजा के लिए मिलेगा यहाँ इसी सभी मार्केट में। ये मतलब मार्केट पूरी फेमस क्यों है ये वाली? ये वर्ल्ड फेमस मार्केट। वर्ल्ड हाँ क्यों? है वो? ये सभी वो वेजिटेबल्स हाँ। उसका क्लाइमेट को क्या कैसे रहेगा हाँ। और सभी एक ही मार्केट में सभी मिलता है। अच्छा यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। सब कुछ और वेजिटेबल्स के रिलेटेड तो सब कुछ ही है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। जैसे ये हल्दी वगैरह रख रखी है आपने ना, ये हल्दी, ये लाल मिर्च, कुकुम, ये कुकुम है, ठीक है जी। कहते कि पक्षी की हवा दे दे सजना वे मच्छर खाता काट काट के, ये था हिंदी में। अब मैं बोलता हूँ पंजाबी, आधा पक्षी चल दे सजना वे मच्छर खांदा दंदियां वड वड के। हिंदी वाला बेस्ट थी। हिंदी वाला बेस्ट था। आप मेरी हिंदी पसंद नहीं करते, मुझे पता है। लो भी, जैसे भाई ने पीछे बोला वेजिटेबल, यहाँ पर सभी फ्रूट्स ही देखने को मिलेंगे। जिसका भी जो मानो, जैसा भी फ्रूट का मानो, यहाँ पर आके अपना फ्रूट वगैरह ले सकता है। ये तो आता ना मंदिर के काम में माला है सुगंधराज, ठीक है भाई। ये गले के काम उसे, ये पता नहीं ये कहाँ काम आती भाई सुगंधराज? कदरे वाला ये या क्या? कहाँ पर डालते हैं इनको? ये बड़ी, ये छोटी नहीं? अच्छा वो जैसे आपने वो लगा रखे हैं बालों में भी। अच्छा वहाँ डालते हैं वो पीछे भाई, शादीशुदी वाले को लिए, शादी जोड़ों के वो गले में डालते हैं ना। चलो शुक्रिया भाई। लो भाई, दूध के साथ हम खाएंगे केले। भाई साहब दूध का पैकेट भी लेना हमने, और निकले बारिश होने लग जाएगी। और ताकत के लिए दूध के साथ केला खाएं, ताकत बढ़ाएं, एनर्जी आएगी तो घूमेंगे फिरेंगे तभी। क्यों ना, बड़े केले ना, ये छोटे छोटे हैं, ये केली हैं, यहाँ से केले लेंगे। लो जी चलते हैं यहाँ से। और इस साइड है बहुत खूबसूरत मार्केट जो अभी लगी हुई है। और यहाँ पर टूरिस्ट आप देख लो कितना ज़्यादा है। सम टाइम ऐसा भी हो जाता है भाई, बड़ी सिटी के अंदर अगर आपको कोई ना मिले तो, गूगल मैप मेरा धोखा दे गया था तो मुझे लोकेशन का पता नहीं चला, तो भाई मेरे से अलग हो गए थे। तो सडनली अब मुझे मिल चुके हैं। नियर अबाउट हमारे 10 मिनट ख़राब हो गए दोनों के। तो अब मैं भाई के पीछे पीछे जाऊँगा, क्योंकि मेरे वाले का ना माउंट टूट गया। तो अब मैं नया माउंट लूँगा पहले, क्योंकि नहीं तो फिर दोनों की लोकेशन लगी होती है। अगर कोई आगे पीछे भी हो जाता है तो हम एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। एक चीज़ यहाँ कर बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी लगी, जितने भी यहाँ पर रोड्स हैं, जहाँ पर जितने भी यहाँ पर मार्केट है ना, वो देख सकते हो कितनी बड़ी चौड़ी है, मतलब कितनी ज़्यादा खुली है। कुछ राजों के बनाए हुए उस टाइम के दरवाजे हैं। अब इनको एंट्रेंस दरवाज़ा पता नहीं किस नाम से जानते हैं यार, ये मैंने इतना सर्च नहीं किया, बट हाँ मैंने पढ़ा जरूर था इन दरवाज़ों के बारे में। थे कहा जाता था कि अगर इस डिस्ट्रिक्ट में या मैसूर में एंट्री करने, तो ऐसे दरवाज़ों के जरिए एंट्री की जाती थी सिटी के अंदर। और धीरे धीरे आगे पैलेस वगैरह जितने भी चर्च वगैरह बनी है उनको बड़ा ही साम संभाल के रखा गया था, क्योंकि पैसे वाला शहर था इसलिए। आप गेम्स के शौकीन हैं तो आपने गेम्स वगैरह खेलते देखा है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिली है वही चर्च। जो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये डिज़नी की तरह बनाया गया है। डिज़नी कार्टून होते हैं ना, जैसे हम लोग कार्टून फिल्मों में देखते थे, टीवीज़ के ऊपर बच्चे देखते हैं डिज़नी, तो सेम टू सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है जो इस चीज़ का या फिर इस चर्च का जो उठा लिया गया है, सेम लाइक उस टाइप से। कितनी ज़्यादा अच्छी है यार, कितनी सुंदर बन रखी है, वाह सो नाइस। सेम वही, अगर हम गए तो डिज़नी शोरूम डेफिनेटली जाकर आएंगे। डिज़नी जो गेम स्टोर है, वहाँ ऊपर स्टोर नहीं कह सकते, वहाँ पर गेम्स वगैरह बनाई जाती हैं, IT सेक्टर है, और सेम ऐसा ही उनका देखने को मिलता है शोरूम। इस चर्च के पास हम पहुंच चुके हैं और इस चर्च का व्लॉग आपको कल दिखाएंगे। बहुत सुंदर ज़्यादा चर्च बनी हुई है और यहीं पर ही हमने अपना जो रूम लिया हुआ है बिल्कुल सामने। और रूम से जब हम बाहर आते हैं, वो वहाँ पर हमारा 203 नंबर रूम है, जो सिर्फ हमें 550 रुपये में मिला था। और यहीं से बिल्कुल जब हम बाहर आते हैं तो बाहर आकर क्या देखते हैं, और सामने बिल्कुल देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा सुंदर खूबसूरत चर्च। आई होप आपको आज का व्लॉग है जो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ इन्फॉर्मेशन थी उस पैलेस के बारे में हम आपको बताना भूल गए। उस पैलेस के अंदर मैंने आपको अगर मेरा अपने देखा है तो उसमें छोटे छोटे बल्ब लगे थे 10 वाट के, और उन बल्ब की जो पूरी काउंटिंग है वो 96,000 है, मतलब 96,000 है वो बल्ब लगा हुआ है। और उसका एक दिन का जो रेंट है ना, जो एक दिन का उसका बिजली का बिल है वो 1 लाख रुपये आता है। 30 दिन वो कंटिन्यू बल्ब चलते हैं नाइट के टाइम, तो उसका जो बिल है वो 30 लाख से भी अप चला जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ा पैलेस है। और मैसूर शहर की क्या बात करें, किस चीज़ से इसकी एडवाइस करें, बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ओपन एरिया में बना है। वैसे हम जितने भी सिटीज या शहर देखते हैं बहुत नैरो देखते हैं, ट्रैफिक भी उसमें फंसा रहता है, बंदे भी बीच में फंसे रहते हैं, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुले खुले रोड बने हैं, काफ़ी ओपन एरिया में रोड बने हैं, ओपन एरिया में मार्केट बनी है।
जो सबसे ज़्यादा मशहूर है। अगर आप मैसूर आ रहे हो तो यहाँ पर आप पैलेस में विजिट कर सकते हो, इस चर्च में विजिट कर सकते हो, जो सबसे फेमस मार्केट है उसमें विजिट कर सकते हो, और वॉक करके तो आपको जो मैसूर शहर है ना बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत सुंदर लगेगा। बट एनर्जी लेवल होना चाहिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में, क्योंकि डिस्टेंस है नियर अबाउट 1 किलोमीटर का। सो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको आज का व्लॉग हमारा पसंद आया, वही बात शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में।